हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो बैक साइड ऑफ टंग से रिलेटेड है और उसमें होने वाले जो बम्प या उभार है उससे रिलेटेड है। और ये उभार एक्चुअल में क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या फिर नॉर्मल एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन है आपके टंग का। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग वरीड रहते हैं कि उनके टंग में कुछ बदलाव आ गया है जो कि पहले नहीं था। तो जैसा अभी आप फोटो में देख रहे हैं, जो बैक साइड में जो स्ट्रक्चर है टंग के, वहाँ पे आपको कुछ एलिवेशंस दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको लग रहा है जैसे कि ये कुछ रेडनेस हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो टंग की एनाटमी है उसमें ये उभार नॉर्मल है, यानी कि जो ये एलिवेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है बैक साइड ऑफ टंग का, ये नॉर्मल है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलिएट पैपिला कहते हैं। टंग में मुख्यतः 4 तरह के पैपिलाज होते हैं, जिसमें कि आपका फिलीफॉर्म पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, सर्कमवैलेंट पैपिला और फॉलिएट पैपिला। तो हर पैपिला का अपना अपना लोकेशन है। तो जैसा कि फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिला जो है वो आपका एंटीरियर 2/3 ऑफ दी टंग पे होते हैं। वहीं पे आपका जो सर्कमवैलेंट पैपिला है वो राउंड शेप में एलिवेटेड टॉप पोस्टीरियर डॉर्सम सरफेस पे होता है। और साइड ऑफ टंग में बैक साइड रीजन में जो फॉलिएट पैपिला है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो ये जो एलिवेशन है ये नेचुरली आपके माउथ में होता है। अगर आप नॉर्मल पर्सन का भी देखेंगे तो वहाँ पे एलिवेशंस आपको दिखेंगे, लेकिन कई बार कुछ इन्फेक्शन के कारण ये पैपिला जो है सेंसिटिव हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं और यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन या फिर प्रिकिंग सेंसेशन या फिर कई पेशेंट्स में इचिंग भी होती है। और समटाइम ये पैपिला जो है जो इन्फ्लेम होने के बाद समटाइम जो है आपके थ्रोट रीजन में पेन हो सकता है, या फिर जब आप थूक निगलते हैं तो भी आपको थोड़ा सा पेन महसूस हो सकता है, माइल्ड नेचर पेन, या फिर आपके ईयर में भी कई बार पेन होता है। तो ये जो पैपिला है ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये आपका फॉर द ट्रांजिएंट फेज ये आपका इन्फ्लेम हुआ है और फिर ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा अगर आपने सही से इलाज लिया तो। और आपको ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में देखना है कि दोनों में ही एक ही जैसा है या एक जगह ज़्यादा एलिवेटेड है। तो अगर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम जो साइड है वो लेफ्ट साइड जो है अगर हो रहा है तो आपको इसे जो है बहुत ज़्यादा इस पे थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आगे जाके बढ़ जाएगा, ये अल्सर है और ये फिर कैंसर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अल्सर के मार्जिन्स जो हैं वो इंटैक्ट नहीं होते हैं, जबकि आप देखेंगे जो एलिवेशंस है यहाँ पे कंप्लीटली इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई भी डिनूडेड एरिया नहीं है। तो आप पहले तो दिमाग से ये हटा दें कि ये अल्सर नहीं है, यानी कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है टंग का जो कि इन्फ्लेम या फिर रेडनेस हो गई होगी। तो इसके पीछे के जो पॉजिटिव फैक्टर है उस पर बहुत बार मैं बात कर चुकी हूँ और बहुत सारे वीडियोस भी हैं इस पर, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाके देख लेंगे। साथ में यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर इन शॉर्ट में बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या फिर आपके थ्रोट में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण से भी ये एरिया सेंसिटिव हो जाता है समटाइम। तो आप पहले उसके इलाज को लें और फिर अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आप नज़दीक के स्पेशलिस्ट से मिलें और इसके लिए उचित सलाह लें। समटाइम इसमें प्रिकिंग और इचिंग सेंसेशन होती है, यानी सुई की तरह चुभन होती है या फिर वहाँ पे सेंसेशन होती है बर्निंग की, तो जो कि एसोसिएटेड हो सकता है हॉट और स्पाइसी फूड से। और कुछ पेशेंट्स का कहना होता है कि मुझे खाना खाने के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाना खाने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हर पेशेंट का अलग अलग वेरिएशन है और इसके फाइंडिंग्स भी वेरी करते हैं, यानी कि हो सकता है कई बार जो है आपके जो लिंगुअल नर्व है वो भी कंप्रेस होते हैं, तो भी आपका ये फॉलिएट पैपिला जो है पेनफुल हो जाता है। तो आप कहेंगे कि लिंगुअल नर्व कैसे कंप्रेस हो सकता है, यानी जो टंग को सप्लाई होती है वो कैसे कंप्रेस हो सकती है। तो समटाइम आपके टीथ की जो एनाटमी है उसके कारण से अगर आपके टीथ हॉरिजॉन्टल प्लेस है तो भी आपके टंग के जो लिंगुअल नर्व है जो कि इंफीरियर एल्वेलर कैनाल से होकर गुजरती है वो कंप्रेस हो सकती है। तो यहाँ पे आपके इस तरह से नहीं सोचना है कि ये भयंकर बीमारी है और ये आगे जाके कोई खतरनाक रूप ले लेगी, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी है कि आप सही से अपने डाइट को रखें, यानी कि जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इंटेक है उसे बढ़ा दें।
और अपने लाइकोपीन रिच डाइट को ऐड करें। साथ में आपके अगर टीथ कोई शार्प हो तो उसे भी आप ट्रिम करवा लें, स्मूथन करवा लें। तो इस तरह से जो आपका लोकल फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। और रही बात सिस्टेमिक फैक्टर की, जैसे कि मैं बात करूं कि मान लीजिए नर्व कंप्रेशन की, तो उसके लिए अगर कोई टीथ रिस्पॉन्सिबल है तो आप उस टीथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर आप उसके लिए मेडिकेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।